रिश्तों में खटास आ रही है। पति और पत्नी एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं। घर में तो रहते हैं, बातचीत तो नहीं होती, लेकिन अवस्था इतनी बिगड़ रही है कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। बात बात पर पत्नी के मुंह से निकल रहा है, मैंने क्या पाप कर दिया था कि मेरा विवाह तुमसे हो गया। बात बात में पति के मुंह से निकल रहा है, मेरी मर्जी चले, मेरा बस चले तो आज तुम्हें छोड़ दूं। मतलब खटास इतनी बढ़ गई है कि एक दूसरे पर यदि दृष्टि पड़ रही है तो वह भी मंजूर नहीं हो रहा। बात करना और प्रेम करना, संबंध रखना तो दूर की बात है, रिश्ते खराब हो रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आप बड़े मीठे बात बोलते हैं, अपने ऑफिस में कितने लोगों को रिझा कर रखते हैं, लोग पागल हैं आपसे बात करने के लिए, काम इतना बेहतर आप करते हैं, क्या फायदा यदि पत्नी का दिल नहीं जीत पा रहे हैं आप। किसने कह दिया पुरुष भाई को कि सामने बढ़कर यदि वो माफी मांग ले किसी गलती की या सॉरी बोल दे तो उनका पुरुषार्थ कम हो जाता है। किसने कह दिया स्त्रियों को कि यदि वो गलती ना करे तो उसे माफी नहीं मांगनी है, जो गलती करेगा वही माफी मांगेगा, ऐसा किसने कह दिया। मंदिर जाते हैं आप, किसी के हाथ से उसके पूजा की थाली गिर जाती है, दौड़ती हैं आप, जल्दी जल्दी सिंदूर उठा देती हैं, पुष्प उठा देती हैं, इंतजार नहीं करती हैं, उसका थाली गिरा है वो स्वयं उठाएगी, मुझे क्या मतलब है। क्यों? ये मंदिर है, पुण्य की चीज गिर गई है, बिगड़ जाएगा, मैं उठा देती हूँ, इसका फल मुझे ही प्राप्त होगा। प्रेम पाना भी किसी पूजा पाठ से कम नहीं है मेरी बहनों, मेरे भाइयों। यदि एक बार बार कोशिश कर रहा है रिश्ता सुधारने की और आप बिल्कुल विमुख हो गए हैं इस रिश्ते से, तो इस रिश्ते का खत्म होना स्वाभाविक है। यदि बात बात पर सच बोलने की आदत है आपकी, पुरानी से पुरानी बातें निकाल निकाल कर आप अपने पार्टनर को बता रहे हैं, राजा हरिश्चंद्र को फॉलो कर रहे हैं, तो आपके प्रेम संबंध में खटास आना जरूरी है। जहां से आपका रिश्ता जुड़ा, यहां से चलना प्रारंभ कीजिए, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। ज्यादा सत्यवादी बनने से भी रिश्ते खराब हो रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि आज जो बात बताने जा रही हूं, नींबू का प्रयोग कर रही हूं। नींबू के अंदर 70% जल है, पृथ्वी के अंदर 70% जल है, अर्थात नींबू जो है संपूर्ण एक पृथ्वी है। इसके ज्योतिष शास्त्र में वशीकरण के लिए नींबू एक ऐसा चीज है, ऐसा फल है, एक ऐसी चीज है जिसके इस्तेमाल के बिना कोई भी वशीकरण अधूरा है। चीजें क्या क्या लेनी है आपको समझ लीजिए। सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका ज्योतिष ज्ञान चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ऐसे उपाय बताती हूँ, बदल कर रख दूंगी आपका भाग्य। पढ़ती हूँ कुंडली, पढ़ती हूँ आपके माथे की रेखा, पढ़ लेती हूँ हथेली, आपका प्यार मिले तो ऐसे ही साथ बना रहेगा। स्वागत है। रिश्ते बिगड़ रहे हैं आप दोनों के बीच, शुक्र बिगड़ रहा है, फर्क नहीं पड़ता पति हो पत्नी हो, गलती किसने की थी, बदतमीजी किसने की थी, मैं क्यों जाऊं माफी मांगने, जैसे शब्द अपने दाम्पत्य जीवन से, अपने प्रेम भरे जीवन से निकालकर दूर फेंक दीजिए। जिससे भी बचे ये रिश्ता वो आगे बढ़कर बचाएं। बाद में हिसाब कर लीजिएगा, गलती तुमने की थी, माफी मैंने मांगी थी। प्रेम करने लगेगा वो आपसे तो आपने एक बार माफी मांगी थी, वो बार बार पैरों पर गिरेगा आपका, बार बार वो पैरों पर गिरेगी आपकी। लेकिन इस वक्त कंडीशन को संभालना हो तो पार्टनरशिप है, कोई भी आगे बढ़कर संभाल ले। 7 फेरे होते हैं शादी विवाह में, 7वां फेरा कोई फेरा नहीं होता। पट बदल दिए जाते हैं, पति के स्थान पर पत्नी को बिठा दिया जाता है, पत्नी के स्थान पर पति को बिठा दिया जाता है, अर्थात यहाँ से समानता का रिश्ता प्रारंभ होता है। पति और पत्नी केवल पति पत्नी नहीं होते हैं, वो मित्र होते हैं, बराबर के सहयोगी होते हैं, सुख दुख के साथी होते हैं। और यहाँ से वो माता पिता परिवार भाई बहन को छोड़कर यहाँ से दोनों कदम बढ़ाते हैं एक साथ जीवन की इस सफर में आगे बढ़ने के लिए। सफर में बाधाएं आती है, पत्थरें आती हैं, पति से हटे तो पति हटा दे, पत्नी से हटे तो पत्थर पत्नी हटा दे, ये संबंध ना टूटने दे। नींबू का प्रयोग करना है इस वशीकरण में। जैसी भी खटास हो आपकी दूर हो जाएगी। ननद भाभी के बीच खटास हो, सास बहू के बीच हो, पति पत्नी के बीच खटास हो, ये नींबू की खटास उस रिश्ते को मिठास में बदल देगी। सबसे पहले जान लेते हैं क्या क्या चीजें हमें लेनी है।
चाकू लेना है। चाकू क्यों लेना? ब्लेड क्यों नहीं ले सकते हम? तलवार क्यों नहीं ले सकते? कोई और चीज क्यों नहीं ले सकते? चाकू क्यों? ज्योतिष शास्त्र में लोहे का चाकू केतु का सूचक होता है। केतु बिगड़ता है, केतु बैलेंस नहीं होता तो रिश्तों पर असर पड़ता है, इसलिए चाकू ले। कपूर क्यों ले? अग्नि देवता पर ब्रास कपूर ले, ओरिजिनल कपूर, बिना केमिकल वाले। अग्नि देवता के लिए हम कपूर लेंगे। नींबू ले। मंगल, राहु, केतु, शनि, सबको बैलेंस करने वाला एक चीज है नींबू। लाल सिंदूर लें, शुक्र को बढ़ाता है, सौभाग्य को बढ़ाता है लाल सिंदूर। आग जलाने के लिए माचिस लाइटर, मोमबत्ती जलाकर अग्नि देवता को ले लें, मतलब माचिस ले लें। इन 5 चीजों को आप जमा कर लें। दिन कौन सा है जो इस वशीकरण को करे? तो यह केवल और केवल शनिवार को करें। नींबू से जुड़े, लोहे से जुड़े कोई भी वशीकरण को आप शनिवार के दिन करें। इसके अलावा यदि आप पति पत्नी और प्रेमी को वश में करने का कोई उपाय करते हैं तो ज्यादा करके शुक्रवार को करें, किंतु यह वशीकरण शनिवार को ही करें। बैठ जाएं शांत मन से। कोई बहुत स्वच्छ कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में जागने की आवश्यकता नहीं है। स्नान कर लें, कोई स्वच्छ कपड़ा पहन ले और हो सके तो सफेद कपड़ा पहने। शांत मन से बैठ जाए, रोना नहीं है बिल्कुल। थोड़ा सा पानी पी ले, मन शांत रहे, प्रसन्न रहे। नींबू को अपने दाहिने हाथ में ऐसे बंद कर ले, टाइट मुट्ठी से पकड़ ले। नींबू थोड़ा बड़ा हो, पकड़े तो नींबू भी दिख रहा हो, मुट्ठी भी दिख रही हो, ऐसे बंद कर ले। एक संख्या बताती हूं, इसे बोले 9777, अर्थात 9777। अंकों का बड़ा योगदान है ज्योतिष शास्त्र में, 9 मंगल का सूचक है। ऐसे आप अंकों पर बहुत ध्यान दें। मैंने जो अंक कहा वही अंक अपने मुंह से कहें। ऐसे नींबू को जोर से जकड़ लें, 9777, 9777, 3 बार आप इस तरह कहें। 9777 कहना हो 9777 कहिए, 9777 कहना है कहिए। ज्योतिष की कोई भाषा नहीं होती, जोर से कहिए, शब्दों में कहिए, आपकी आवाज में कहिए। दाहिने हाथ से जकड़ लिया आपने, बाएं हाथ में नींबू को डाल दिया, बाएं हाथ में जोर से जकड़ा आपने नींबू को और ऐसे मस्तिष्क पर लगाया। मस्तिष्क पे आपके यहाँ जो भाग होता है जहां महिलाएं बिंदी लगाती है, वहां नींबू टच हो। ऐसे ऐसे पकड़ा आपने, ऐसा नहीं कि मुट्ठी टच हो, नींबू अंदर रह जाए, नींबू टच हो। आपको कहना है धूम, बिल्कुल बल के साथ, तेज के साथ, धूम। 3 बार कहा आपने, नींबू सटाया। उसके बाद ये जो भाग होता है, कंठ का जो भाग होता है, जहां से आवाज निकलती है, जहां बिंदी लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है, नींबू आपने यहां सटाया बाएं हाथ से, धूम 3 बार। कंठ के बाद हृदय में सटाएं। पेट जहां से प्रारंभ होता है उसे ठीक ऊपर हृदय के पास, जहां धड़कन तेज चलती है। हृदय पे सटाते वक्त भी वस्त्र ना आए बीच में, नींबू और आपका हृदय टच हो। 3 बार कहा आपने। उसके बाद बिल्कुल मन को इस वक्त इतना शांत रखे, ऊर्जा को अपना इतना बढ़ा ले कि खुद को प्रकृति का एक भाग समझे, मनुष्य ना समझे। मैं तो एक लड़की हूं, मैं तो एक लड़का हूं, मैं तो ऑफिस में काम करता हूं, मेरी सास खाना बना रही होगी। इन सारी बातों को दिमाग से हटा दें। प्रकृति और मैं, 5 तत्व से प्रकृति बनी, 5 तत्व से मैं बना, मैं बनी। तो प्रकृति और मेरा सीधा संबंध है। मैं बेटी हूं उनकी, मैं पुत्र हूं उसका। और ये जो मैं आज कर रही हूं, इस प्रकृति को महसूस करें, हवाओं की खुशबू को महसूस करें, अग्निदेव को महसूस करें, अपने मैं जिस 5 तत्व से बनी हूं, केवल ये सब बातें मन में रखिए। वो दाल चढ़ी हुई है, मेरी सास गाली दे रही थी, मेरा पति कैसे मुझे छोड़ गया था, वो लड़की कैसे धोखा दी, जैसी सांसारिक तुच्छ बातों को हटा दे मस्तिष्क से। वैसे भी आप ये वशीकरण करेंगे जब आपका मस्तिष्क अद्भुत अनुभूति करेगा। लिखिएगा जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में। इसके बाद नाभि पर रखें उस नींबू को, ब्रह्म गुंजन के साथ, कान में भी गूंजे, मुंह में भी गूंजे, होठों में थरथराहट आ जाए। ब्रह्म, ब्रह्मा नहीं, आकार नहीं, ब्रह्म, तेज आवाज में, बिल्कुल ऊर्जा के साथ बोले। जब हम किसी शब्द को बोलते हैं बल लगाकर, ब्रह्म 3 बार कहें आप नींबू को।
नाभि के पास सटाकर बिल्कुल, और ठीक नींबू को सामने रखकर चाकू से एक बार में, चाहे खींचकर काट दें चाहे एक बार में काट दें, 2 फाड़ा कर दें और लास्ट में नींबू ऐसे जुड़ी रहे, ऐसे ऐसे नींबू ऐसे खुल जाए और जुड़ी रहे। जैसे ही जुड़े, लाल सिंदूर दोनों और आपको नींबू के दोनों मुख पे लगा देनी है। रस उससे गिरने लगेगा, आपको उसी रस पर लाल सिंदूर लगा देनी है। एक कपूर का ढेला बिल्कुल 2 नींबुओं के बीच रखकर जला देनी है। अद्भुत एहसास होगा उस क्षण आपको, ऐसा लगेगा जैसे अभी से, आज से, इसी क्षण से 1 मिनट के अंदर कोई शक्ति प्रवेश कर गई है आपके अंदर। श्रद्धा से करिए, पुरानी नकारात्मक बातों को भूल जाए। पति गालियां देता है, आपको छोड़कर चला गया, फोन पर उसने कैसे अपशब्द कहे, भूल जाइए, वो सब इस सृष्टि की बातें हैं। अभी जो आप कर रहे हैं, ब्रह्मांड से जुड़ रहे हैं। ये शब्द जो आपने कहा, ब्रह्मांड के बड़े मजबूत शब्द हैं। जला दिया आपने, कुछ ना करे, वहां रखे, किसी भी चीज को ना छुएं। एक लोटा जल रखें, माफ कीजिए मैं जल पहले नहीं बता पाई, 1 लोटा जल अवश्य रखें। जलने दे नींबू को, माफ कीजिए कपूर को जलने दे। कपूर जला, धुआं उठा, तो जो सिंदूर आपने लगाया था वो थोड़ा काला पड़ जाएगा। कुछ ना करें, नींबू को छुए ही नहीं आप। खत्म हो गई कपूर जलकर। 1 लोटा जल उठाकर, वो जो अग्नि जल रही थी जो अब बुझ चुकी है, उसके चारों तरफ जल से घेरा कर दें। जो चीजें थी, गलत चीजें थी, खटास पैदा कर रही थी आपके जीवन में जो चीजें, स्वाहा हो गई, खत्म हो गई। जल से ठंडा कर दिया मैंने। अब कोई नकारात्मक चीजें मेरे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती है। मेरे रहते मेरे रिश्ते को कोई बिगाड़ नहीं सकता। ऐसे आत्मविश्वास के साथ भरकर उठ जाएं, वहां से चले जाएं, छोड़ दें उस नींबू को, कटे हुए चीजों को। चाकू ले जाएं, लोटा ले जाएं जल का, सिंदूर वैसे ही लगा रहे नींबू पर, कुछ ना करें, मुड़ कर ना देखें। छत पर करें, छत पर छोड़ दीजिए, चले जाइए। कोई लात मारेगा उस पर, पंछी उठाकर उसे ले जाएगा, बारिश होगी बह जाएगा, उसका जो होगा आप ना हाथ लगाएं उसे। कोई सवाल करे ये क्या था, यहाँ नींबू कहाँ से आया, कोई जवाब ना दे। मुझे क्या पता नींबू कहाँ से आया, पक्षी लाया होगा कोई, आप जवाब ना दें। इस वशीकरण के बारे में घर के किसी भी सदस्य को कुछ ना बताएं। जो खटास आ गई थी ना नींबू के रस की तरह, वो मिठास में ना बदल जाए तो 1 मिनट के बाद असर होने लगता है। या जैसे ही कपूर जलकर खत्म हुआ, 1 मिनट के बाद आपके रिश्तों में असर होगा। ख्याल रखिए अपने रिश्तों का, जिससे हो सके आगे बढ़कर रिश्ते सुधारे। रिश्ते बड़े कीमती है संसार में, सबसे प्रेम कीमती है संसार में। बस अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, रखिए अपने रिश्तों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।